आलमी ताकतें कश्मीर में मजालिम बंद कराएं। सलामती कौंसिल को कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का UN जनरल असम्बली इजलास में खिताब। कहा, आलमी बरादरी भारत पर मसले के हल के लिए दबाव डाले, खित्ते में अमन के लिए इकदाम उठाए जाएं। मजीद कहा, पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है, लेकिन हमें अफगानिस्तान से हमलों का सामना है। अफगान उबूरी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान का मामला भी UN जनरल असम्बली में उठाया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। शहबाज शरीफ की लंदन में अहम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अहम तरीन बैठक में मरकजी क़यादत शरीक हुई। कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचने के बाद मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ ने लंदन इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद पाकिस्तान के मुजरिम हैं। मरियम नवाज का कहना था कि ये नवाज शरीफ की आखिरी जिलावतनी होगी। इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। नवाज शरीफ का मामला कानून के साथ है, निगरान हुकूमत के साथ नहीं है। मालूम नहीं नवाज शरीफ जमानत लेकर आएंगे या अदालत से रुजू करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू। कहा, सिविल सर्विस में रहने वाले फवाद हसन फवाद का ताल्लुक नून लीग से होता तो साबिका काबीना में वज़ीर बनते। बिलावल को राय देने का हक है, उनकी राय का एहतराम करता हूँ। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे महंगी करती जाएगी। नेपरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत हतमी मंजूरी देगी। इजाफे से बिजली सारिफीन पर 159 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा माली साल 2022 और 2023 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। मंजूरी के बाद सारिफीन से 6 माह में वसूलियाँ होंगी। चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात के पसे पर्दा हकायक बोल न्यूज़ सामने ले आया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात से इलेक्शन बर वक्त कराने की हिमायत का मशवरा दिया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से कहा, अगर तमाम सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी गई तो वो एहतजाज करेंगे, जिस पर चौधरी शुजात ने रजामंदी का इजहार किया। लाहौर गवर्नर हाउस के बाद कोयटा गवर्नर हाउस के बाहर धरना होगा। महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर दूसरे रोज धरने से खिताब। कहा, IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जाए। मुल्क में लाखों मेगावाट सस्ती बिजली पैदा करने के वसाइल मौजूद हैं। साबिका हुकूमतों ने मुल्क को कौम दुश्मनी का सबूत दिया और दरामदी फ्यूल के कारखाने लगवाए गए। कमीशन और करप्शन ने तवानाई का पूरा सेक्टर तबाह कर दिया। चेयरमैन नैब और DG FIA के दरमियान अहम मीटिंग्स। करप्शन के खात्मे पर गौर किया गया। नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा करवाने का सिलसिला जारी। 80 रेफरेंसेस में से मजीद 18 रेफरेंसेस जमा करा दिए गए। जमा शुदा रेफरेंसेस की तादाद 44 हो गई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के रेफरेंसेस शामिल। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। और कैनेडियन वज़ीर आज़म डट गए। सिख रहनुमा के कत्ल में भारत मुलव्विस है। मामला दुनिया के सामने उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमारी सरजमीन पर हमारे शहरी का कत्ल हुआ। हमारे पास कत्ल में भारतीय एजेंट्स के मुलव्विस होने की मुसद्दिका सबूत मौजूद हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।